हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा प्रोटेक्शन के बारे में। दोस्तों, एक्सेल में हम 4 तरीके से प्रोटेक्शन लगा सकते हैं। हम अपनी शीट को प्रोटेक्ट कर सकते हैं, हम कोई स्पेसिफिक रेंज को प्रोटेक्ट कर सकते हैं, हम अपनी पूरी फाइल को प्रोटेक्ट कर सकते हैं, या फिर जो हमारी वर्कबुक होती है हम उसके स्ट्रक्चर को भी प्रोटेक्ट कर सकते हैं। तो इस वीडियो में मैं इन चारों के बारे में आपको एक एक करके बताऊँगा। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको शीट प्रोटेक्शन के बारे में बताता हूँ, जिसका शॉर्टकट होता है Alt+T+P। जैसे ही मैं अपने सिस्टम में Alt+T+P को प्रेस करूँगा, ये मेरी एक प्रोटेक्ट शीट की विंडो ओपन हो जाएगी। इसके अंदर जो मेरा फर्स्ट चेकबॉक्स है, यहाँ पर मैं पासवर्ड दे सकता हूँ अपनी शीट को प्रोटेक्ट करने के लिए। तो अभी मैं 1 2 3 इसके अंदर पासवर्ड देता हूँ। और इसके नीचे दोस्तों ये ऑप्शंस आते हैं कि हम यूज़र्स को कौन से ऑप्शंस देना चाहते हैं जो इसमें वो कर सके। वो हमारे सेल को सेलेक्ट कर सकते हो, लॉक्ड को, अनलॉक्ड को, वो उन्हें फॉर्मेट कर सकते हो। ऐसे ही वो इंसर्ट कॉलम कर सकते हो या नहीं, वो इंसर्ट रो कर सकते हो या नहीं। तो जो भी हम यहाँ पर उनको एक्सेस देना चाहें उसके आगे चेकबॉक्स पर क्लिक कर सकते हैं और हम वो उसको एक्सेस दे सकते हैं। तो अभी इसके अंदर जो बाय डिफ़ॉल्ट होते हैं वो यही होते हैं कि वो सिर्फ सेल्स को सेलेक्ट कर सकता है, चाहे वो सेल लॉक्ड हो या फिर अनलॉक्ड हो। मैं ओके कर देता हूँ। ये मेरे से दोबारा सेम पासवर्ड मांगेगा। मैंने फिर से 1 2 3 डाला और मैंने इसको ओके कर दिया। तो अब ये शीट प्रोटेक्ट हो गई है। जैसे सपोज़ अगर मैं इस पर डबल क्लिक करने की कोशिश करूँगा किसी भी सेल पे, तो ये वो मुझे नहीं करने देगा, क्योंकि अब ये शीट लॉक हो चुकी है। तो ये दोस्तों फर्स्ट वे था अपनी शीट को प्रोटेक्ट करने का। अगर मैं इसे अनप्रोटेक्ट करना चाहता हूँ तो फिर से मैं Alt+T+P प्रेस करूँगा। यहाँ से मुझसे पासवर्ड मांगेगा। मैंने 1 2 3 एंटर करा और अब ये शीट अनलॉक हो गई है। तो ये तो तरीका था दोस्तों शॉर्टकट की हेल्प से शीट को प्रोटेक्ट करना। अब जो इसके बाकी के 4 वेज हैं मैं आपको वो बताता हूँ। जो फर्स्ट वे है वो राइट क्लिक करके है। जैसे अगर मैं अपनी शीट प्रोटेक्शन वाली टैब पे राइट क्लिक करता हूँ तो यहाँ से ऑप्शन आता है प्रोटेक्ट शीट का। मैं जैसे ही इस पर क्लिक करता हूँ और ये वही सेम विंडो ओपन हो जाती है। मैं यहाँ पे अपना पासवर्ड डाल के शीट को प्रोटेक्ट कर सकता हूँ। इसके बाद जो मेरा सेकंड ऑप्शन है वो है रिव्यू टैब में जाके, ये रही हमारी रिव्यू टैब। मैं इस पर क्लिक करता हूँ, यहाँ पर भी वही सेम ऑप्शन आता है प्रोटेक्ट शीट का। मैंने जैसे इस पर क्लिक करा वही सेम विंडो ओपन हो गई। उसके बाद जो थर्ड वे होता है शीट को प्रोटेक्ट करने का वो है फाइल मेन्यू के इन्फो में जाके। मैं फाइल मेन्यू पे क्लिक करता हूँ। उसके बाद यहाँ पर मैं इन्फो पे क्लिक करता हूँ और यहाँ पर ऑप्शन आता है प्रोटेक्ट वर्कबुक का। मैं जैसे इसके एरो पे क्लिक करता हूँ तो ये जो थर्ड ऑप्शन इसके अंदर है प्रोटेक्ट करंट शीट, मैं जैसे इस पर क्लिक करता हूँ फिर से वही विंडो प्रोटेक्ट शीट की ओपन हो जाती है। और जो इसका फोर्थ वे है वो होम टैब में जाके है। मैंने होम पे क्लिक करा और यहाँ पर ऑप्शन आता है फॉर्मेट का। मैं जैसे ही इस पर क्लिक करता हूँ यहाँ पर नीचे आता है प्रोटेक्ट शीट का। मैंने इस पर क्लिक करा और यहाँ से भी वही सेम विंडो ओपन हो गई। तो ये दोस्तों 4 तरीके थे अपनी शीट को प्रोटेक्ट करने के। हम इनकी हेल्प से भी अपनी शीट को प्रोटेक्ट कर सकते हैं, या फिर हम शॉर्टकट की प्रेस करके भी शीट प्रोटेक्शन की विंडो को ओपन करके अपनी शीट को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। तो इस तरीके से अगर हम प्रोटेक्ट करते हैं तो जो हमारी कंप्लीट ये एक शीट है ये पूरी की पूरी प्रोटेक्ट हो जाती है और कोई भी यूज़र इसके अंदर एडिट नहीं कर पाएगा। तो ये था दोस्तों शीट प्रोटेक्शन। इसके बाद मैं आपको बताता हूँ रेंज प्रोटेक्शन के बारे में। दोस्तों, जैसे ये हमारी एक शीट है, अगर हम इसके अंदर कोई स्पेसिफिक रेंज को प्रोटेक्ट करना चाहते हैं, यानी हम चाहते हैं कि कोई भी यूज़र, जैसे सपोज़ ये जो मेरे स्टेप्स की रेंज है, सिर्फ इन्हीं को एडिट ना कर पाए, इसके अलावा वो जहाँ पर भी चाहे एडिट कर सकता हो। तो दोस्तों उसके लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, उसके लिए हम सबसे पहले Ctrl+A प्रेस करके पूरी शीट को सेलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद हम Ctrl+1 प्रेस करते हैं, जिससे हमारा फॉर्मेट सेल की विंडो ओपन हो जाती है। उसके बाद हम ये प्रोटेक्शन वाली टैब पे क्लिक करते हैं। यहाँ पर दोस्तों लिखा आ रहा है लॉग्ड और उसके आगे चेक बॉक्स पे क्लिक है, तो हम इसको अनचेक कर देते हैं और ओके पे क्लिक कर देते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों जो हमारी शीट होती है उसमें बाय डिफ़ॉल्ट जितने भी सेल हैं वो लॉग्ड होते हैं, तो सबसे पहले हमें उन्हें अनलॉक्ड करना होता है। उसके बाद हमें सिर्फ वो रेंज सेलेक्ट करनी होती है जिसे हम लॉक करना चाहते हैं। तो मैं यानी इस रेंज को सेलेक्ट करता हूँ। मैं फिर से Ctrl+1 प्रेस करता हूँ, फॉर्मेट सेल की विंडो को ओपन करता हूँ और अब मैं इस रेंज के आगे ये जो लॉक्ड सेल का चेकबॉक्स है इस पर क्लिक कर देता हूँ और ओके कर देता हूँ। तो दोस्तों जो मैंने अभी तक परफॉर्म करा वो मैंने ये करा कि सबसे पहले मैंने पूरी शीट को सेलेक्ट करा, फिर मैंने फॉर्मेट सेल की विंडो को ओपन करा, उसके बाद मैं प्रोटेक्शन वाले टैब में गया और
मैंने लॉक्ड सेल के आगे जो चेक बॉक्स लगा था उसको हटा दिया, यानी कि अब जितने भी मेरे इस शीट के अंदर सेल है वो अनलॉक्ड हो गए हैं। उसके बाद मैंने वो एरिया सेलेक्ट करा जिसे मैं लॉक करना चाहता हूँ, फिर मैंने फिर से फॉर्मेट सेल की विंडो को ओपन करा, फिर मैंने वो रिंग सेलेक्ट करी जिसे मैं लॉक करना चाहता हूँ, और उसके बाद मैंने लॉक्ड के आगे का जो चेक बॉक्स था उस पर क्लिक कर दिया। तो दोस्तों अब इस पूरी शीट के अंदर मेरे सिर्फ इतने ही सेल हैं जो लॉक्ड हैं। उसके बाद मैंने इस शीट पे राइट क्लिक करा और यहाँ से प्रोटेक्ट शीट पे क्लिक करा। ये मेरी प्रोटेक्ट शीट की विंडो ओपन हो गई। यहाँ से मैंने पासवर्ड डाला 123 ओके, फिर से पासवर्ड डाला 123 और ओके कर दिया। तो दोस्तों अब अगर मैं किसी भी सेल पे क्लिक करूँगा और उसमें अंदर कुछ भी डेटा को लिखने की कोशिश करूँगा तो मैं लिख पा रहा हूँ, बट जैसे ही मैं इस रेंज पे कुछ लिखने की कोशिश करूँगा तो ये मुझे नहीं लिखने देगा इसके किसी भी सेल पे, क्योंकि इस बार मैंने इतनी रेंज को ही प्रोटेक्ट करा है। तो इस रेंज के अलावा मैं अपनी शीट में कहीं पर भी लिख सकता हूँ। और दोस्तों ये मैंने स्टेप्स भी दे दिए हैं फॉलो करने के लिए कि इन स्टेप्स को फॉलो करके हम अपनी शीट की रेंज को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। तो अब मैं इसे अनलॉक कर देता हूँ। मैंने फिर से राइट क्लिक करा, अनप्रोटेक्ट शीट पे क्लिक करा, यहाँ पे पासवर्ड डाला और ओके कर दिया। तो अब मेरी शीट अनप्रोटेक्ट हो गई है और अब मैं इस रेंज पे भी एडिट कर सकता हूँ। अब इसके बाद दोस्तों जो बारी आती है वो आती है फाइल प्रोटेक्शन की। दोस्तों फाइल प्रोटेक्शन होता है कि जब हम प्रोटेक्ट करना चाहते हैं अपनी कंप्लीट वर्कबुक को, कि कोई इसे ओपन भी ना कर पाए और मॉडिफाई भी ना कर पाए। और दोस्तों ये ज़्यादातर जब ही यूज़ होती है जब अपनी शीट को शेयर ड्राइव पर रखते हैं, ताकि हमारे अलावा या उन लोगों के अलावा जिन्हें हमने पासवर्ड दिया हुआ है कोई भी हमारी शीट को ओपन ना कर पाए और उसे मॉडिफाई ना कर पाए। तो दोस्तों इसके भी दो तरीके होते हैं। जो इसका फर्स्ट वे है वो है फाइल में जाकर मैं जैसे ही इन्फो पे क्लिक करता हूँ, यहाँ पे लिखा आता है प्रोटेक्ट वर्कबुक, मैं इस पर क्लिक करता हूँ और जो इसका सेकंड ऑप्शन है इनक्रिप्ट विद पासवर्ड, जैसे ही मैं इस पर क्लिक करता हूँ ये मुझसे पासवर्ड मांगता है। मैंने 123 एंटर करा, मैंने री एंटर पासवर्ड में भी 123 करा और इसे ओके कर दिया। तो दोस्तों अब ये शीट इस पर यहाँ पे स्टेटस भी चेंज हो गया है। अब पासवर्ड इज़ रिक्वायर्ड टू ओपन दिस वर्कबुक। तो यानी कि जैसे अब मैं इसे सेव करके क्लोज कर देता हूँ, तो ये दोस्तों वो शीट है। अगर जैसे अब मैं इसे ओपन करने की कोशिश करूँगा तो ये दोस्तों ओपन ही तभी होगी जब मैं इसके अंदर पासवर्ड डालूंगा। अगर मैं इसके अंदर सही पासवर्ड नहीं डालूंगा तो ये ओपन ही नहीं होगी। जैसे सपोज़ मैं इसके अंदर भी गलत पासवर्ड डालता हूँ, मैंने इसके अंदर पासवर्ड डाला 111 और ओके कर दिया, तो इसने मुझे दिखा दिया था पासवर्ड यू सप्लाइड इज़ नॉट करेक्ट, और इसलिए ये शीट ओपन नहीं हो पा रही है। अब मैंने ओके कर दिया। अब मैं इसे बंद कर देता हूँ। अब मैं इसे दोबारा से ओपन करता हूँ और मैं सही पासवर्ड डालता हूँ 123 ओके। तो अब ये मेरी शीट ओपन हो गई। और दोस्तों अगर हम अपनी शीट में से उस पासवर्ड को रिमूव करना चाहते हैं तो उसके लिए हम फाइल मेन्यू पे क्लिक करेंगे, इन्फो पे क्लिक करेंगे और यहाँ से मैं प्रोटेक्ट वर्कबुक के ड्रॉप डाउन पे क्लिक करूँगा और इनक्रिप्ट विद पासवर्ड पे क्लिक करूँगा। तो दोस्तों ये जो 3 सिंबल आ रहे हैं मैं जस्ट इन्हें सेलेक्ट करूँगा और डिलीट कर दूँगा। अब यहाँ पर कोई भी सिंबल विजिबल नहीं हो रहा है, मैं इसे ओके कर दूँगा। तो अब यहाँ पर वो जो लिखा आ रहा था कि अ पासवर्ड इज़ रिक्वायर्ड टू ओपन दिस वर्कबुक वो हट गया है। मैंने बैक पे क्लिक करा और इसे सेव कर दिया। तो अब मैं बंद करके इसको दोबारा आपको ओपन करके दिखाता हूँ। अब इसमें से पासवर्ड रिमूव हो चुका है और अब ये शीट डायरेक्ट ओपन हो जाएगी, ये पासवर्ड नहीं मांगेगी ओपन करने से पहले। दोस्तों एक और तरीका अपनी फ़ाइल को प्रोटेक्ट करने के लिए, मैं F12 की प्रेस करता हूँ, ये मेरी सेव एज़ की विंडो ओपन हो जाती है। यहाँ पर नीचे एक ऑप्शन आता है टूल्स का, मैं इसके ड्रॉप डाउन पे क्लिक करता हूँ और यहाँ पर आके जर्नल ऑप्शंस को सेलेक्ट करता हूँ। तो दोस्तों ये एक जर्नल ऑप्शन की विंडो ओपन हो जाती है जहाँ पर ये मेरे से 2 तरीके के पासवर्ड पूछता है कि मुझे पासवर्ड फाइल को ओपन करने के लिए डालना है या मॉडिफाई करने के लिए। अगर मैं दोनों में पासवर्ड डालूंगा तो जो भी इस फाइल को ओपन करेगा उसे भी पासवर्ड डालना पड़ेगा, और अगर ओपन करने के बाद वो उस फाइल में कुछ मॉडिफाई करना चाहता है तो उसे उसके लिए भी पासवर्ड डालना पड़ेगा। जैसे सपोज़ पासवर्ड टू ओपन में मैं 123 डाल देता हूँ और पासवर्ड टू मॉडिफाई में मैं 1234 डाल देता हूँ। तो इस बार मैंने 2 तरीके के पासवर्ड लगाए, ओपन करने के लिए अलग और मॉडिफाई करने के लिए अलग, और मैं इसे ओके कर देता हूँ। ये मुझसे री एंटर पूछ रहा है पासवर्ड, मैंने यहाँ 123 डाला और ओके कर दिया। इसने मुझसे अब दूसरे वाले का पासवर्ड पूछा तो मैंने 1234 डाला और ओके कर दिया, और यहाँ पे आके मैंने सेव कर दिया और अब मैं इसे बंद कर देता हूँ। अब दोस्तों अगर मैं इसे ओपन करता हूँ तो सबसे पहले तो ये ओपन करने के लिए मुझसे पासवर्ड मांगेगा, मैंने 123 डाला, ओके कर दिया। अब ये मुझसे वो वाला पासवर्ड मांग रहा है कि अगर मैं इसके अंदर कुछ एडिट करना चाहता हूँ,
और अगर मेरे पास वो वाला पासवर्ड नहीं है तो मैं रीड ओनली पे क्लिक करके इस शीट को रीड ओनली में ओपन कर सकता हूँ। और अगर मेरे पास मॉडिफाई वाला पासवर्ड है तो मैं यहाँ पे 1 2 3 4 डाल के इसको ओके कर देता हूँ। तो अब ये शीट ओपन हो गई है और इसके अंदर मैं कुछ भी मॉडिफाई भी कर सकता हूँ। तो इस तरीके से दोस्तों हम अपनी शीट को ओपन करने के लिए भी पासवर्ड लगा सकते हैं और मॉडिफाई करने के लिए भी अलग अलग पासवर्ड लगा सकते हैं। और अगर अब मैं उस पासवर्ड को रिमूव करना चाहता हूँ तो मैंने फिर से F12 की प्रेस करी, मैं टूल्स में गया, जनरल ऑप्शन में गया और यहाँ पर आके जो ये दोनों पासवर्ड है मैंने इन्हें सेलेक्ट करा और डिलीट कर दिया। अब इस शीट में से पासवर्ड हट गए हैं, मैंने इसे ओके करा और यहाँ पे आके सेव कर दिया। तो अब ये मेरी शीट सेव हो गई है। अब मैं इसे बंद कर देता हूँ और आपको ओपन करके दिखाता हूँ। अब ये पासवर्ड नहीं मांग रहा। तो अब दोस्तों इसके बाद जो हमारा ऑप्शन आता है वो आता है वर्कबुक प्रोटेक्शन का। अगर हम अपनी वर्कबुक के स्ट्रक्चर को प्रोटेक्ट करना चाहते हैं, यानी इसके अंदर कोई शीट एडिट ना कर पाए या फिर इसका कोई स्ट्रक्चर मॉडिफाई नहीं कर पाए, तो उसके लिए हम रिव्यू टैब पे जाएंगे और यहाँ पर ऑप्शन आता है प्रोटेक्ट वर्कबुक का। मैं जैसे ही इस पर क्लिक करता हूँ यहाँ पर ये मुझे दिखाता भी है कि प्रोटेक्ट वर्कबुक फ्रॉम स्ट्रक्चर, यानी अब इसका स्ट्रक्चर कोई मॉडिफाई नहीं कर पाएगा। मैंने यहाँ पे 1 2 3 पासवर्ड डाला, ओके करा, फिर से री एंटर पासवर्ड 1 2 3 करा और ओके कर दिया। हमारी शीट के स्ट्रक्चर में कोई भी अब इसको मॉडिफाई नहीं कर पाएगा। जैसे सपोज़ अगर मैं प्लस पे क्लिक करूँगा तो आप देख रहे हो ये प्लस का सिंबल भी अब ग्रेड आउट हो गया है, यानी कि अब ये एक्टिव ही नहीं है। मैं इस पर क्लिक करूँगा तो भी इसमें मुझे कोई नई वर्कशीट को एडिट नहीं करने दे रहा है। तो इस तरीके से हम अपनी वर्कबुक का स्ट्रक्चर भी प्रोटेक्ट कर सकते हैं। अब मैं इसको अनप्रोटेक्ट अगर करना चाहता हूँ तो मैंने फिर से इस पर क्लिक करा, यहाँ पर 1 2 3 पासवर्ड डाला, ओके करा। तो अब जो मेरा स्ट्रक्चर था वो अनप्रोटेक्ट हो गया है और जैसे अगर मैं अब इस पर क्लिक करूँगा तो मैं अब शीट को ऐड भी कर पा रहा हूँ। तो दोस्तों ये था हमारा वर्कबुक प्रोटेक्शन। तो दोस्तों ये था हमारा प्रोटेक्शन का पूरा टॉपिक। जितनी भी तरीके से हम एक्सेल में प्रोटेक्शन कर सकते हैं मैंने आपको वो सारे तरीके बताए। तो इस वीडियो के लिए इतना ही। इस वर्कबुक का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहाँ से आप इसे ईजिली डाउनलोड कर सकते हैं।